नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। पटना सिविल कोर्ट को फिर से धमकी मिली है। सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ये धमकी मिली है। रजिस्ट्रार को फोन कर जानकारी दी गई है। फर्स्ट हाफ में कोर्ट में काम नहीं होगा, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। पटना सिविल कोर्ट को फिर से धमकी दी गई। बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी एक बार फिर दे दी गई है। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ये धमकी मिली है। और देखिए, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट हाफ में कोई भी काम कोर्ट परिसर में नहीं होगा। लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। लोगों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया है। परिसर को खाली किया जा रहा है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार को फोन कर जानकारी दी गई। कल मेल के जरिए धमकी मिली थी, आज फोन के जरिए धमकी मिली है। अब सवाल है कि क्या ये कोई शरारत है या साजिश, लेकिन इन सब के बीच पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाकर रखा गया है। कोर्ट परिसर को खाली किया जा रहा है और किसी भी तरह का काम फर्स्ट हाफ में नहीं होगा। पटना का सिविल कोर्ट, गेट के बाहर जुटे वकील, अलर्ट मोड में पुलिस और कोर्ट कैंपस में हर एक जगह की सघनता से ली जा रही तलाशी। दरअसल पटना सिविल कोर्ट को फिर एक बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिला जज को ईमेल के जरिए मिली धमकी में कोर्ट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। कोर्ट कैंपस को खाली कराकर पुलिस जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया, लेकिन कोर्ट से जुड़ा मामला था, इसलिए कोई ढिलाई नहीं बरती गई। हालांकि बार बार मिल रही धमकी के बाद भी आरोपी की पहचान तक नहीं होने से वकीलों में प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखी। बस प्रशासन के घेरे में रहता है कि नहीं? वो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? साइबर वाले क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग आजकल नेतागिरी करने लगे हैं। रोड पर कोई काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है बताइए? पटना से करीब 365 किलोमीटर दूर किशनगंज में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा रहा। ऐसी धमकी से कोर्ट के काम पर भी असर पड़ता है और दूर दराज से इंसाफ की आस में पहुंचे लोगों में निराशा दिखती है। जरूरत है धमकी के पीछे किनका हाथ है पता लगाने की, ताकि कोर्ट का काम बिना बाधा के चल सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और मनोज सिन्हा के साथ किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और आइए अब इससे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार कोर्ट को उड़ाने की धमकी कब कब मिली है। देखिए, 25 अप्रैल 2025 को धमकी दी गई थी, यानी कि एक साल पहले। 28 अगस्त 2025, 16 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर 2025, 5 दिसंबर 2025, 8 दिसंबर 2025, 11 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर 2025, वहीं 8 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026, 9 फरवरी 2026 और 11 फरवरी 2026, यानी कि तारीख दर तारीख बदलती रही। साल भी बदल गया, लेकिन धमकियां नहीं रुकी। देखिए, ये भी जानना जरूरी है कि अक्टूबर 2025 से कोर्ट को उड़ाने की धमकी का सिलसिला तेज हो गया है। यानी कि जो पहली तारीख थी वो अक्टूबर महीने की 2025 साल की थी और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक साथ कई जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। कभी पटना हाई कोर्ट तो कभी सिविल कोर्ट, इन दोनों ही कोर्ट्स को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। 8 दिसंबर 11 दिसंबर तक 4 बार पटना हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। इसके साथ ही आखिर कैसे कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जाती है, ये भी आपको हम बताते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि ईमेल के जरिए ही धमकी दी जाती है, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें आज की, तो पटना सिविल कोर्ट में रजिस्ट्रार को फोन आया है। किस चीज से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई? बम से, यानी आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी जाती है। और धमकी के बाद क्या एक्शन लिए जाते हैं, ये भी आप जानिए। धमकी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर आ जाती है। कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की जांच होती है। अब तक की जांच में सारी धमकी फर्जी पाई गई है। 2025 से लेकर आज तक की तारीख हमने जितनी भी आपको बताई, उन तमाम तारीखों में ये धमकियां फर्जी ही पाई गई है। सवालों के जरिए अब खबर तो जानिए, कौन देता है बार बार कोर्ट को उड़ाने की धमकी? कोर्ट को उड़ाने की धमकी के पीछे आखिर मंशा क्या है, क्या मकसद है?
क्या कोई जानबूझकर प्रशासन के साथ मजाक करता है, शरारत करता है? और ऐसे धमकी देने वालों को क्यों नहीं पकड़ पाती है पुलिस? सवाल है कि क्या सुरक्षित है बिहार के कोर्ट परिसर? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि क्या बिहार के कोर्ट में कभी कोई इस तरह की घटना हुई है क्या, और अगर हुई है तो कब कब और किस स्तर की हुई है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कि कब कब बिहार के कोर्ट दहल उठे हैं। सबसे पहले 15 दिसंबर 2023 को दानापुर कोर्ट कैंपस में कुख्यात अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार मारा गया। 26 अगस्त 2023 समस्तीपुर कोर्ट परिसर में शराब तस्कर पर फायरिंग की गई। 28 मार्च 2023 सहरसा जज के चेंबर के बाहर बंदी प्रभाकर पंडित की हत्या हो गई। 2019 में दानापुर के कोर्ट में बदमाश को भागते समय सिपाही की हत्या कर दी गई। 2018 में सीतामढ़ी के कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा की हत्या हो गई। मई 2017 में बेतिया में कुख्यात बबलू दुबे की हत्या हुई और 2017 में ही बाढ़ के गुड्डू सिंह की हत्या हो गई। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुरक्षित है बिहार के कोर्ट? देखिए, कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा है तो घटनाएं आखिर कैसे हो जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बता दें कि पटना, भागलपुर, औरंगाबाद सिविल कोर्ट को बार बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सभी तरह की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है और बार बार इस तरह की चर्चा हो रही है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच आपको आज की भी खबर बता दें, पटना, भागलपुर और औरंगाबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। पप्पू यादव के केस पर फिर से सुनवाई जो है वो टल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पटना